नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऊँट के बारे में। दोस्तों, ऊँट के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में अवगत कराऊंगा। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, इंफॉर्मेशन है ऊँट के बारे में, कैमल के बारे में, इसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना ऊँट के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऊँट के बारे में संपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि राज्य पशु, ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसको घोषित किया गया है ऊँट को भारत में राजस्थान राज्य में इसको राज्य पशु घोषित किया गया है ऊँट को। नेक्स्ट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका ऊँट का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ऊँट का। तो दोस्तों, ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक एक कुबड़ वाले और दूसरे दो कुबड़ वाले। कुबड़ यानी कि हम्प, जिनमें एक कुबड़ होता है और जिन ऊँटों में दो कुबड़ हम्प होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ऊँट जो है दो प्रकार के होते हैं। तो एक कुबड़ वाला जो ऊँट होता है, एक हम्प वाला, उसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस एक कुबड़ वाले ऊँट का नाम है। और जिनमें दो कुबड़ पाया जाता है उन उनका उस ऊँट का नाम है कैमेलस बैक्ट्रेनियस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है इनके साइंटिफिक नेम। और राजस्थान में इसको राज्य पशु घोषित किया गया है। और इसका जो कुल है, कुल क्या है? तो कुल है इसका कैमेलेडी। क्या है? कुल कैमेलेडी। और नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या 2n47 होती है। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? क्रोमोसोम 2n बराबर 47, 74 इसमें गुणसूत्र होते हैं। और पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो ऊँटों की संख्या में भारत का स्थान है वो है 10वां स्थान रखता है भारत अपना विश्व में ऊँटों की संख्या में, ऊँट पालने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कुल ऊँटों की संख्या। अब भारत में जो है कुल ऊँटों की संख्या कितनी है? तो पशुगणना 2019 20वीं पशुगणना के अनुसार ऊँटों की संख्या है 2.5 लाख। कितनी है? 2.5 लाख ऊँटों की संख्या है भारत में। और वही राजस्थान में ऊँटों की संख्या है 2.13 लाख। पशुगणना 2019 के अनुसार कितनी है? 2.13 लाख। ये आंकड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऊँटों की संख्या कितनी है भारत और राजस्थान में। और अब जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक ऊँट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊँटों की संख्या कहाँ पर है? तो वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। और सबसे कम ऊँट जो है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि जो रेगिस्तान का जहाज है वो किसको कहते हैं? तो वो ऊँट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊँट, कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये है कि भारत में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये शायद ही लगभग बहुत ही कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता रहता है कि भारत में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है। तो वो जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले ऊँट लाए थे। और ऊँट की नाक में लकड़ी, जो ऊँट को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से नाथ होती है बैल में, उसी तरह से ऊँट के नाक में एक लकड़ी लगी रहती है जिसको हम गिरबान कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरबान। ऊँट को कंट्रोल करने के लिए जो रस्सी से बंधी रहती है।
और जो ऊँट का जो श्रृंगार होता है, ऊँट को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है उसका, तो उसको हम गौरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरबंद। और ऊँट का एक सॉन्ग भी है गौरबंद का, जिसका है नाम है गौरबंद नखरालो। ये एक लोकगीत है राजस्थानी जो ऊँट के लिए गाया जाता है। और रट व मस्त क्रिया है, तो ये किसकी है? ऊँट की है। ठीक है, रट और मस्त किसकी क्रिया है? ऊँट की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसलमेर का नाचना व जोधपुर का घुमट। ठीक है, क्या है? जैसलमेर का नाचना गांव और जोधपुर का घुमट गांव जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जैसलमेर का नाचना और जोधपुर का घुमट जो गांव है वो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय उष्ट वंशीय पशु अधिनियम। क्या है? राष्ट्रीय उष्ट वंशीय पशु अधिनियम लागू किया गया है वो 2014 में। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि ऊँटों का वध व तस्करी को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? ऊँटों का वध और तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रीय उष्ट वंशीय पशु अधिनियम 2014 में बनाया गया है, जब इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो वो 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु घोषित किया गया है ऊँट को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकड़े है, तारीख है, डेट है इसके राज्य पशु ऊँट की। अब जो मादा ऊँट की प्रजनन योग्य आयु है वो है 3 से 4 वर्ष। कितनी है? 3 से 4 वर्ष फीमेल की। और मेल की ऊँट जो ब्रीडिंग के लिए जो टाइम वर्ष है उसका वो है 5 वर्ष। मादा के लिए 3 से 4 वर्ष और नर के लिए 5 वर्ष। और जो इसका गेस्टेशन जो पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, वो होता है 390 दिन, 1 वर्ष से भी ज़्यादा। और ऊँट के पेट में कितने भाग पाए जाते हैं? जो ऊँट का जो पेट होता है उसमें कितने भाग पाए जाते हैं? तो उसमें 3 भाग पाए जाते हैं। और जो अनुपस्थित भाग होता है वो होता है ओमेजम। टोटल 4 होते हैं, लेकिन ऊँट के पेट में 3 होते हैं। और जो एब्सेंट होता है वो होता है ओमेजम। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऊँट को जो समुदाय पालता है, जो जाति पालती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रायका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायका जाति ऊँट को पालती है पर्सनली। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक ऊँट होता है, एक ऊँट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? जब जो जहाँ पर रहता है तो उस जगह कितनी आवश्यकता होती है ऊँट को रहने के लिए? तो 75 से 100 वर्ग फुट उसको जगह चाहिए, उसको स्थान चाहिए रहने के लिए। और जो 2 कुबड़ वाले जो ऊँट है, अब जो दो दो कुबड़ वाले जो ऊँट है वो पाए जाते हैं, तो वो लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। और ऊँट को अपने शरीर का भार कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ चारे देने की आवश्यकता होती है रोजाना? अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऊँट है उसको अपने शरीर भार के अनुसार रोजाना कितने शुष्क पदार्थ चारे की आवश्यकता होती है? तो वो है 1.5 से लेकर 2.0% तक आवश्यकता होती है शुष्क पदार्थ ड्राई फूड की। नेक्स्ट है कि ऊँट को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? तो ऊँट को रोजाना 30 से 50 ग्राम नमक साल्ट खिलाना चाहिए। और ऊँट एक बार में कितना पानी पी जाता है? ऊँट एक बार में कितना पानी पी जाता है? तो वो पी जाता है 135 लीटर पानी पी जाता है एक बार में। और प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है उसको? अगर रोजाना अगर उसको पानी पिलाया जाता है तो पर डे उसको 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि ऊँट के जो पानी पीने के बाद, ठीक है दोस्तों, क्या है कि ऊँट के पानी पीने के बाद आरबीसी जो लाल रक्त कणिका है उनका आकार कितना बढ़ जाता है? तो उसका आकार है 240% बढ़ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है
कि जब ऊँट पानी पीता है तो ऊँट के पानी पीने के बाद जो उसकी रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, उनका आकार कितना बढ़ जाता है, तो उनका जो आकार है वो 240% बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो जोड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर में। और ऊँट की एक मुख्य बीमारी है, मुख्य मेन जो बीमारी है वो कौन सी है, तो वो है सर्रा। सर्रा बीमारी जो है ऊँटों में सबसे ज़्यादा होती है, सर्रा रोग। और जो नर ऊँट का जो औसत भार होता है वो है 500 से 700 केजी, और मादा का 400 से 600 केजी उनका वजन होता है। नर ऊँट का औसत भार 500 से 700 और मादा का 400 से 600। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऊँट के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो विटामिन है सी। विटामिन सी ऊँट के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो दूध है वो मधुमेह के जो इनके बीमारी होती है उनको पीने की सलाह दी जाती है। मधुमेह बीमारी के मरीजों को किसका दूध पीने की सलाह दी जाती है, तो वो है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध फायदेमंद रहता है, मधुमेह जिनके डायबिटीज़ का रोग रहता है। और ऊँटों में जो प्रजनन काल है, ब्रीडिंग का जो समय है वो कौन सा है, तो वो है नवंबर से मार्च तक। नवंबर से मार्च तक इनमें प्रजनन के लिए ये योग्य पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ऊँट के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानकारी बताई है, संपूर्ण जानकारी बताई है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े वो भी जरूर जुड़ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।